हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा CTET 2025 का सिलेबस। कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने नंबर का क्या होता है, कौन सा पेडागोजी होता है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, और उसमें कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे सिलेबस को कवर करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो वीडियो है पूरा CTET पर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे CTET के अपडेट हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी से लेके आपके लास्ट एग्जाम तक प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेकर के आएंगे, बुक्स बताएंगे आपको कैसे पढ़नी है। बुक लिस्ट का वीडियो तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर डला हुआ भी है। ठीक है, पढ़ने का तरीका बताएंगे, हर एक सब्जेक्ट आपको खुद बताएंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, आपको किसी कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना सेल्फ स्टडी करके एक छोटा सा एग्जाम, ये CTET जो सिर्फ 90 मार्क्स क्वालिफाई होता है, आपको पता है अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो, और अदरवाइज 82, तो उसके लिए आपका कोई भी कैटेगरी हो 82 अगर है तो आप जनरल के अलावा क्वालिफाई माने जाएंगे, और वैसे जनरल के 90 होना चाहिए तो आप क्वालिफाइड होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, CTET 2025 आपको पता है अभी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में चल रहा है CTET, क्योंकि अभी एक भी बार 2025, क्योंकि साल में हमेशा CTET 2 बार कराता है, लेकिन अभी तक साल में एक बार भी नहीं हुआ, क्योंकि अब फाइनल नोटिफिकेशन अगस्त में आने वाला है और आपका अप्रॉक्स दिसंबर या जनवरी में पेपर हो जाएगा हर साल की तरह। इस साल पहले नहीं आया, इसलिए कंपटीशन भी काफ़ी हाई रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको पता है NVS, KVS, DSSS, ये हमारे सब इंतज़ार में है कि जैसे CTET एग्ज़ाम कराता है तुरंत हम अपना वैकेंसी ला देंगे। तो अब जो है काफ़ी जो है अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे CTET होता है सब CTET के इंतज़ार में है, और जैसे CTET हुआ आपकी KVS, NVS, ये हमारे सारी वैकेंसी जो पेंडिंग में हैं सब आ जाएंगी, सब इसका इंतज़ार में है। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वालिफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप कोई भी एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है, आपको एलिजिबिलिटी तो पता है कि अगर आप पेपर 1 देंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास D.Ed, ठीक है, D.Ed या फिर DLED होना चाहिए, और फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि UG की डिग्री होगी तो आप जो है मतलब यहाँ पे तो 12th, अगर 12th है तो भी आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक है ना ये, और यहाँ पास यानी कि इस पेपर 2 में यहाँ पे 12th D.Ed या DLED चाहिए। पेपर 1 के लिए तो आप जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे, और यहाँ पास आपको B.Ed चाहिए। ठीक है ना, B.Ed। अब B.Ed क्योंकि पहले आपको पता है मान्य था यहाँ पे भी, लेकिन अभी वो मान्य नहीं है, तो अभी फाइनली यहाँ पे B.Ed चाहिए, और B.Ed के साथ साथ आपका UG की डिग्री चाहिए, तब आप पेपर 2 दे पाएंगे। D.Ed सिर्फ यहाँ पे काम करेगा, D.Ed हो या DLED हो, और B.Ed सिर्फ यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे अगर आप 12th है तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से। तो अगर आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 में आपको पता है 30 नंबर की CDP आती है, जिसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है ना, मतलब पूरा का पूरा ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, और ये 30 नंबर की पूरा का पूरी आपकी CDP आती है, जिसमें से जो 30 नंबर होगा आपके CDP का 30 में से 15 नंबर CDP का पार्ट होगा, और हर सब्जेक्ट में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, जिसको हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। मतलब कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो हर सब्जेक्ट में आपको जैसे 30 नंबर का है ना, 30 में से हर सब्जेक्ट 15 नंबर की पेडागोजी आपकी रहेगी। तो यहाँ पास CDP 30 नंबर की, CDP में आपको CDP का कॉन्टेक्ट जो है 15 नंबर का ही पढ़ना पड़ेगा। 15 नंबर का पेडागोजी जो बहुत सभी सब्जेक्ट में बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम क्वालिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत अच्छा सिलेबस है। फिर बात करें लैंग्वेज 1। जब आप लैंग्वेज 1 में जाएंगे तो लैंग्वेज 1 में आप
या तो हिंदी या तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका मीडियम इंग्लिश है तो आप लैंग्वेज 1 में इंग्लिश करिएगा, तो आपको यहाँ हिंदी करना पड़ेगा। और अगर आप हिंदी करेंगे तो यहाँ कंपल्सरी, आप दोनों में सेम नहीं कर सकते, हिंदी हिंदी या इंग्लिश इंग्लिश नहीं कर सकते। अगर आप पेपर 1, क्योंकि ये थोड़ा सा लेवल टफ रहेगा और ये थोड़ा सा ईजी रहेगा पैसेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज 1 हिंदी करते हैं तो यहाँ आपको लैंग्वेज 2 या तो इंग्लिश या फिर संस्कृत आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज 1 इंग्लिश करते हैं तो लैंग्वेज 2 में आपको या तो हिंदी या फिर संस्कृत आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। तो लैंग्वेज और हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आप ले सकते हैं, जिसमें से 30 नंबर में से 30 नंबर का आपका कॉन्टेक्ट जो दिया हुआ है उस सिलेबस का वो रहेगा, मतलब कि पूरा का पूरा हिंदी, जैसे उसमें पैसेज हो गया, कुछ ग्रामर सेक्शन हो गया, वो पूरा रहेगा। और उसकी भी 15 नंबर की पेडागोजी रहेगी, ठीक है। यानी 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की पेडागोजी। इसमें से भी 2 पैसेज रहेंगे जो बहुत ही सरल रहेंगे, मतलब पैसेज बहुत अच्छे आते हैं, बहुत अच्छे आते हैं पैसेज। 15 में से तो 2 तो पैसेज ही हो जाते हैं, ठीक है। बाकी थोड़ा बहुत ग्रामर सेक्शन इंक्लूड हो जाता है। ग्रामर अगर ना भी पढ़ेंगे ना तो बहुत चल जाएगा, मिनिमम 2-3 क्वेश्चन ग्रामर के रहेंगे। आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है पेडागोजी वाला सेक्शन, क्योंकि ये जो लैंग्वेज की जो पेडागोजी होती है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट देता है, उसके वर्ड को घुमा देता है, ट्रांसलेट कर देता है, तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। इसलिए आपको यहाँ पेडागोजी पे मेहनत करनी पड़ेगी दोनों लैंग्वेज में, ठीक है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात करें लैंग्वेज 2 में, अगर आप संस्कृत, अगर हमने बताया कि अगर आपने हिंदी लिया है तो यहाँ इंग्लिश या संस्कृत में सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो हिंदी या फिर संस्कृत आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसका भी 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा। उस कंटेंट में से 2 तो पैसेज इंक्लूड रहेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ 2-3 ग्रामर रहेगा उसी में शामिल, और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी रहेगी। पेडागोजी बहुत अच्छी है, सरल है, लेकिन आपको तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके जो वर्ड्स दे रहा है ना सिलेबस, क्योंकि पैटर्न सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिलेबस पुराना ही है, लेकिन पूछने के तरीके में चेंजेस हुआ है, पैटर्न उसके चेंज हो गए। जो वर्ड्स होते हैं ना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट देता है, ठीक है, जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। तो पेडागोजी आप इस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपके 15 में कम से कम 12-14 सही होने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने लैंग्वेज की बात की। अब हम लोग चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स आपका 30 नंबर का रहेगा, जिसमें से 15 नंबर कंटेंट का रहेगा और 15 नंबर मैथ्स की पेडागोजी, जो काफ़ी इजी रहती है। आप अगर पेडागोजी जितना भी टॉपिक, और हाँ, सीटेट अपने सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है, सीटेट में जो सिलेबस दिया हुआ इंक्लूड है वही पूछता है। अब एक अलग से वीडियो आपको पूरा का पूरा सीटेट के सिलेबस का लाइन बाय लाइन समझाएंगे, तो वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो मैथ्स का आपका पूरा का पूरा 15 नंबर की उसकी पेडागोजी रहेगी और 15 नंबर का आपका कंटेंट रहने वाला है, ठीक है ना। 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की क्या रहेगी, पेडागोजी रहेगी। अब बात करते हैं ईवीएस। और मैथ्स में भी ना आप देखेंगे तो बहुत इजी चैप्टर्स रहेंगे, क्योंकि क्लास 1, 3, 4, 5 की एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिएगा, सफिशिएंट है मैथ्स के लिए, बहुत बेसिक मैथ्स रहता है। ईवीएस की बात करें तो ईवीएस आपको यहाँ पास करना रहेगा, आपको कितना 30 में से 15 नंबर आपका कंटेंट करेगा, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, क्लास 3, 4, 5 ईवीएस की एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5, ठीक है ना। और 15 नंबर की उसकी पेडागोजी रहेगी, जो काफ़ी सरल रहेगी, जो सिलेबस में आप उसको कर लीजिएगा। अगर आप एक पेडागोजी कवर कर लेंगे ना तो वही चीज़ें रहेंगी। और लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट बस हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 30 नंबर में से ईवीएस, आपका 15 का कंटेंट और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी। यानी आप देखिए, आपको सब्जेक्ट का बस 15 नंबर का ही सब्जेक्ट का कवर करना, उसमें से भी लैंग्वेज में तो आपके 2-2 पैसेज रहेंगे, बस पैसेज प्रैक्टिस करना है। और आप PYQs कर लीजिए, वैसे ही हूबहू पूछता है, ठीक है। और 15 नंबर की आपकी क्या रहेगी, पेडागोजी रहेगी। पेडागोजी में अगर आप एक CDP को अच्छे से समझ के उसकी पेडागोजी कर लिए तो बाकी सारी पेडागोजी समझ में आएगी। लैंग्वेज में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट पूछता है, ठीक है। तो आई होप आपको पेपर 1 जो लोग दे रहे हैं, टोटल 150 मार्क्स का रहेगा, सब 30-30 नंबर के सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें से क्वालिफाइड नंबर 90 रहेगा जनरल वालों के लिए और कैटेगरी के लिए 82, ठीक है। यहाँ पे EWS काम नहीं करेगा,
जनरल कैटेगरी में है तो 90, अदर कैटेगरी में तो 82 चाहिए। और फिर तो आप अच्छी मेहनत करके 120 130 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा है, बहुत सरल पेपर आता है। ठीक है, बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 में अगर आप देखेंगे ना, तो पेपर 2 में भी सेम सिलेबस रहेगा, फ़र्क पड़ेगा कहाँ पास, आपका सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट अच्छे सेलेक्ट करिएगा। आप अगर साइंस वाले हैं तो आप साइंस लीजिएगा, सोशल स्टडी वाले हैं तो सोशल स्टडी लीजिएगा। अगर आपने बीएससी वगैरह किया है तो साइंस की तरफ जाइएगा। ठीक है, बीए वगैरह किए हैं तो सोशल स्टडी सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पास आपको बस इतना ही चेंजेस रहेगा, अदरवाइज दोनों का सिलेबस यहाँ पे आपको सेम टू सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अगर आप सीडीपी पढ़ रहे हैं, उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, यानी कि पेपर 1 2 दोनों की तैयारी हो रही है, सेम टू सेम, सिलेबस भी सेम। अगर आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज 1 पढ़ रहे हैं तो सेम टू सेम यहाँ की भी तैयारी हो रही है, एग्जैक्टली वैसे ही। अगर आप इस लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेम टू सेम यहाँ पास भी वही। यानी ये जो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं ना, दोनों पेपर में सेम सिलेबस, सेम टॉपिक्स, बस पूछने का थोड़ा सा पैटर्न यहाँ थोड़ा सा लेवल हाई कर देता है, मिनिमम, ज़्यादा नहीं, मिनिमम लेवल थोड़ा हाई कर देगा। और यहाँ एकदम बेसिक पूछेगा, क्योंकि आपको पता है ये क्लास 1 to 5 के लिए होता है और ये क्लास 6 to 8 के लिए होता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेवल इसका हाई कर देगा। अदरवाइज इसका सिलेबस, पैटर्न, मतलब सारी चीज़ें एकदम सेम रहेगी एग्जैक्टली। यहाँ पे भी अगर आप पेपर 1 मतलब सॉरी लैंग्वेज 1 में पेपर 2 के लिए लैंग्वेज और इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको हिंदी या फिर संस्कृत करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप फिर इंग्लिश दोबारा नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इंग्लिश या फिर संस्कृत लेना पड़ेगा, हिंदी आप नहीं कर सकते हैं। तो सेम टू सेम रहेगा, यानी अगर आप एक सब्जेक्ट कवर करेंगे तो दूसरा अपने आप प्रिपेयर हो जाएगा। आपको सिर्फ मेहनत पेपर 2 के लिए कहाँ करनी, इसलिए आप पेपर 1 और 2 अगर बीएड है तो आप दोनों के लिए डालिएगा, अप्लाई करिएगा। और जिन लोग के पास मतलब डीएड बीएड दोनों है तो दोनों कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब बात आपको मेहनत करनी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पास, एसएसटी और साइंस, जो कि ओवरऑल आपका 60 नंबर का आता है एग्जैक्टली। बाकी यहाँ भी 30 नंबर का, 30 नंबर में 15 का पेडागोजी, यहाँ भी 30 जिसमें 2 पैसेज, 15 पेडागोजी जो रहेगा यहाँ पास आपका 15 नंबर का एग्जैक्टली पेडागोजी रहेगा, यहाँ पास भी पेडागोजी रहेगा। अब बात करते हैं सोशल स्टडी और साइंस। सोशल स्टडी और साइंस अगर आप दोनों में से कोई एक लेंगे तो 60 नंबर का रहेगा, जिसमें 60 नंबर की आपकी ऑलरेडी इस सब्जेक्ट की, अगर साइंस है तो साइंस की पेडागोजी, एसएसटी है तो एसएसटी की पेडागोजी रहेगी। ठीक है, ये भी ओवरऑल 150 नंबर का रहेगा। जनरल कैटेगरी 90 मार्क्स, अदर कैटेगरी 82 मार्क्स आपको लेकर के आना है। सब्जेक्ट को अच्छे सेलेक्ट करिएगा। अगर आप साइंस में हैं, हाँ साइंस वालों को एक चीज़ हम बता दें, साइंस में यहाँ पे मैथ्स भी इंक्लूड रहेगी। ठीक है ना, साइंस एंड मैथ्स हो जाएगा, यानी इस 60 नंबर में 30 नंबर का साइंस और मैथ्स और 30 नंबर की मतलब 30 नंबर का साइंस रहेगा, 30 नंबर की मैथ्स रहेगी। जो लोग सिर्फ साइंस वाले, एसएसटी ओवरऑल पूरा रहता है 60 नंबर का। ठीक है, लेकिन यहाँ पास साइंस और मैथ्स ये दोनों को मिला करके आपका 60 नंबर का रहेगा, जो कि ये 30 नंबर का और ये 30 नंबर का। और यहाँ पे पेडागोजी भी चेंज हो जाती है, क्योंकि साइंस में 20 नंबर का आपको कंटेंट आएगा और 10 नंबर की पेडागोजी आएगी। मैथ्स में 20 नंबर का कंटेंट और फिर ऐसे 10 नंबर की पेडागोजी रहेगी। ठीक है ना, ये चेंज हो जाएगा, साइंस में मैथ्स इंक्लूड रहेगी ही रहेगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, अब जो साइंस और हमारा एसएसटी वाले हैं, आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, क्लास 6, 7, 8, टाइम मिले तो 9, 10 भी कर लीजिए, क्योंकि साइंस का पूरा एग्जैक्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठा के दे देता है। एग्जैक्टली आप देखेंगे पीवाईक्यू लगा के एग्जैक्टली उठा के दे देगा। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी कवर करनी है, इसके लिए कैसे पढ़नी है, कौन सा तरीका रहेगा, वो हम एक अलग से कोई वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे। तो साइंस और एसएसटी ये दोनों के लिए आपको पूरा एनसीईआरटी कवर करनी है, क्लास 6 to 8। ठीक है, और भी ज़्यादा समय, अभी तो समय है, काफ़ी अच्छा समय है। अभी आपका अगस्त चल रहा है, अगस्त अप्रॉक्स ख़त्म ही होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पेपर होगा। 3 से 4 महीने बहुत, अगर आप 1 महीने में भी पूरा सिलेबस कर सकते हैं, बहुत ही आसान सिलेबस है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक आपको इस तरीके से कवर करना है और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए।
बुक लिस्ट की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप जाइए प्लेलिस्ट में सीटेट की, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और उसके साथ साथ आपको सारे सब्जेक्ट कौन सी बुक पढ़नी चाहिए और क्या चीज़ें, वो हम अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे, वो मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको आज बस पैटर्न बताना था कि किस तरीके के पैटर्न जो है पूछा जा रहा है, क्योंकि अभी पहले तो आपको पता है कि 4 लेवल में होने वाला था, लेकिन अभी 2027 से पहले 4 लेवल नहीं होगा, सिर्फ 2 लेवल है। तो अभी जो सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है, तो अभी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर सीटेट नहीं निकलेगा ना, तो ना तो आप KVS, ना तो NVS, ना MRS वगैरह और कोई भी फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ना तो BPSC 4.0 जो आने वाला है वो भी नहीं। सीटेट निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सीटेट होगा तभी आप आगे जो है एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, और सारी वैकेंसी सीटेट का इंतज़ार करेगी। जैसे सीटेट हुआ सारी वैकेंसी आने लगेगी, इसीलिए आपका सीटेट के सर्टिफिकेट लेना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इस तरीके से चीज़ों को कवर करिए और लग जाइए, अपना टाइम सेट करिए कि, क्योंकि आप देखिए तीनों सब्जेक्ट कॉमन है, 15-15 दिन का टारगेट करिए, आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए, लग जाइए और NCERT पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक बात और, PYQ क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, PYQ ही इसका आधार है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।